मैं गुजारिश ये है कि ना मैं किसी भी तरह की बगिंग, ना किसी की सीक्रेट गुफ्तगू मैं ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड सुनने का कायल ही नहीं हूं। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको बता रहा हूं, नौरीन न्याज़ी साहिबा ने अपने चंद करीबी लोगों से बात शेयर की, तो जाहिर है हम कॉलीग्स हैं, सियासतदान आपस में बातें कर लेते हैं, तो मुझे उन्होंने बात बताई। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इसमें 19-20 भी कोई फर्क नहीं है। और साथ फिर उन्होंने हिदायत की कि सुहेल से को चारों सूबों में मूव करे और ये सारी चीजें फिर बल्कि उन्होंने अपनी तहरीक के मुताबिक मुतालिकों ने जो ब्रीफ किया। तो बात है कि एक बंदा इवन के पहली मुलाकात जो हुई, अगली बात सुन ले, पहली मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ ने एक मर्तबा भी अपनी आंखों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और इसी पिम्स में ठीक हुई हैं। अगर नौरीन न्याज़ी साहिबा कुरान पे हाथ रखकर कौन होती है कह दे कि ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं फिट हूं और मुझे अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, और जो हुज़ैफा रहमान दावे कर रहे झूठे हैं, यकीन करें बेशक मुझे जाकर वो पीका के तहत। अच्छा मलिक साहब जो हुज़ैफा रहमान साहब दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुरान पर हाथ रख के बता दें नौरीन न्याज़ी साहिबा के बानी पीटीआई ने उनको ये नहीं कहा कि वो फिट नहीं हैं। तो वो अब हुज़ैफा साहब आपकी बात को आगे लेके मैं चलता हूँ, आप यकीनन ये दावा करेंगे कि फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या ऐसी बात है? बानी पीटीआई की सेहत को लेकर आप लोग आखिर इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं? और इसके साथ साथ एक और सवाल, नहीं मैं उनसे मलिक साहब से सवाल पूछूं। मलिक साहब अगर आप मुझे ये मौका दे दें, ये 15 मिनट प्रोग्राम में बोलने के बाद आप मुझे मौका दे दें। फवाद अली साहब, इनकी चीखें आसमान को जा रही हैं। इन्होंने स्काई स्पोर्ट्स पे बड़ा प्रेशर डाला और इन्होंने समझा शायद वो पाकिस्तान का मीडिया है, वो हमारे घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इनका वो हाल किया, उन्होंने इंटरव्यू भी चलाया और इन्होंने फिर टीम भी भेजी और वो टीम खेली भी। ठीक है ना जी? तो इन्होंने जो करना था इन्होंने किया और इन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की कि ये इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू ना चले, नहीं तो सारी दुनिया को हमारी फस्तायत, हमारा जबर और हम जो कुछ गैर इंसानी सलूक इमरान खान के साथ कर रहे हैं जेल में, वो पूरी दुनिया को पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल हक है। आज पूरी दुनिया चीख रही है कि आप जालिम हो, आप जाबिर हो और आप में इंसानियत नाम की है। आपने जो इमरान खान के मलिक साहब जालिम जाबिर कैसे? हुकूमत तो कह रही है, हुकूमत आपके साथ बैठी हुई है। हुज़ैफा रहमान कह रहे हैं कि बिल्कुल फिट है बानी पीटीआई, वो तो ट्रैक सूट में आ रहे हैं, वो तो जिम कर आ रहे हैं। तो एक अगर एक मरीज शख्स होगा वो कैसे जिम कर सकता है? मुझे फवाद अली साहब बात करने देंगे आप? जी बोले। आप जरा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर उठा के देख लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर किया था कि इनको हॉस्पिटल ले जाएं, वहां पे इनके कार्डियक टेस्ट हों, इनके रिक्वायर्ड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे हों, इनको 16 तारीख तक हॉस्पिटल में रखा जाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने नंगी आंख से देखकर इमरान खान को देखा, ना ब्लड टेस्ट किया, ना कुछ और किया और बताया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के सारे ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं। और खुदारा ऐसे डॉक्टर अगर आपके पास मौजूद हैं तो पूरे पाकिस्तान में फैला दें। ये जो लोग महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं, एनजीओ करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या और लाखों के टेस्ट करवाते हैं, आपके पास तो इतने कारीगर मौजूद हैं कि वो बंदे को देखते हैं और बता देते हैं कि इस बंदे को तो कुछ भी नहीं है। आप लेके गए रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स में, वही पिम्स जहां की मशीन खराब थी और कार्डियक टेस्ट ना हो सके, और वही पिम्स जहां पे सारी दुनिया ने पिम्स अस्पताल में क्या हुआ मैं आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर टॉपिक के ऊपर लेकर आना चाह रहा हूं। मलिक साहब मेरी बात, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मलिक साहब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं टॉपिक से फिर हम हट रहे हैं ना, मैं आपको अपने टॉपिक के ऊपर लेकर आ रहा हूं कि इमरान खान के बेटों ने इंकशाफ किया है कि उन्हें साबिक बरतानवी हुकूमतों ने भी पाकिस्तान आने से रोका है। क्या वजूहात हो सकती हैं कि बरतानवी हुकूमत उनको रोक रही है कि वो पाकिस्तान ना आए? देखिए, वो बरतानवी शहरी भी हैं, इसलिए जितनी बर्बरियत, जितना जुल्म पाकिस्तान में है, तो शायद उनका कोई ये इसी वजह से कंसर्न हो कि कल कला ये ना हो कि जी हमारा शहरी था तो हम, फिर उनको अपना भी एक मसला होता है कि जी हमारे शहरी के साथ ये हुआ तो हमें फिर उनके लिए ना तगदो करनी पड़े। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से उनको रोका गया होगा। अदरवाइज वो कौन सी इंसानी हकूक की पामाली है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही? वो चादर चारदीवारी से लेकर इमरान खान की सेहत तक, आप जितने भी कोई इंसानी बुनियादी हकूक हैं उनकी क्लियर कट वायोलेशन हो रही है। नुक्ता आ गया आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। जी फवाद अली साहब, इस तरह नहीं, अगर आप बुलाएंगे तो फिर बराबर टाइम देंगे। मैंने आपको बराबर टाइम दिया है। मैं आपकी बात से ही आप जरा टाइम चेक करें। मैं ऐसा भी नहीं बोला, मैं आपकी बात को आगे लेके बढ़ रहा हूं। मैं आता हूं, नहीं बोला। हमारा दुख बड़ा है,
आपका दुख बड़ा है, आपकी बात सुन भी रहे हैं और आपका मौक़िफ़ भी हम आवाम के सामने भी रख रहे हैं, लेकिन हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका भी नहीं रखने दे रहे। नहीं तो मैं इनको मुकम्मल तौर पे इनकी पॉलिसी को नंगा करके रख देता कि कितने ये जालिम, कितने जाबिर हैं और किस जुल्म के साथ ये इमरान खान के साथ डील कर रहे हैं। चलें, और आज ये आपका पॉइंट आ गया कि जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, लेकिन इस जुल्म और जबर के हालात का डटकर मुकाबला कर रहे हैं आपके बानी पीटीआई। आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। सहर कामरान साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के बेटों का मौक़िफ़ है कि उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा इसलिए नहीं दिया जा रहा कि शायद हुकूमत को डर है कि वो पाकिस्तान आकर इमरान खान की रिहाई मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन जाएं। आपको लगता है कि हुकूमत वाकई इस हवाले से कुछ खौफज़दा हो गई है, खौफ का शिकार दिखाई दे रही है, इस वजह से वो रोक रही है उनके बेटों को पाकिस्तान आने के लिए? जी बहुत शुक्रिया फवाद। देखें, बात यह है कि औलाद का और वालिदैन का जो ताल्लुक़ होता है, अगर आपके पास रास्ता है, अगर आपके पास नाइकॉब कार्ड है, अगर आप उस पर सफ़र कर सकते हैं, तो आप किसी इजाज़त के तलबगार क्यों हैं? आप आएँ, अपने वालिद से मिलें, आप जो है उसकी सेहत के बारे में आगाही हासिल करें। आप जो है दूर बैठ के, यानी इतना अरसा हो गया, अगर हम इस बात की बात करते हैं कि जी वो कैद हैं या उनके मुकदमात हैं, तो भाई पैरवी करने के लिए, उनका साथ देने के लिए उनके बेटे उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप सियासत में हिस्सा ना लें, अपने वालिद के साथ तो आके खड़े हो ना। दूसरी बात ये कि देखें, जहाँ तक कि सेहत का और इलाज का मामला है, यकीनन ये हर एक का फंडामेंटल राइट है और मैं किसी वाक़े को दूसरे वाक़े से नहीं जोड़ना चाहती, मगर बहुत अफसोस होता है और बहुत दुख होता है कि हमने जो भी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्पेस हासिल की थी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो खुद इमरान खान साहब ने किया ना। क्या वो उन्हें अपनी न्यूयॉर्क की तकरीर याद है? क्या उन्होंने जो है दूसरी जमातों की जो है किसी से बात करना पसंद किया? उनकी ख़वातीन को उन्होंने बख्श दिया? किस तरीके से फरियाल तारपुर साहिबा को ईद की रात जो है वो 12 बजे के बाद जो है पॉलीक्लिनिक से अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जेल मैनुअल है उसको वायलेट किया गया। लेकिन बात यही है ना, पीटीआई ये कहती है कि जो उनसे गलतियां हुई तो क्या वही गलतियां आप भी दोहराएंगे, उसका बदला लेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए फवाद, मैं ये कहती हूँ, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये एंड होना होगा। देखिए, ये हुकूमत को, अगर कोई शख्स बीमार है, मैंने पहले ये बात की है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम सियासी बात करते हैं, जब हम इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। मैं तो आज भी समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है एक फ़ाल किरदार, एक मुस्बत किरदार अदा करे, पार्लियामेंट में कायमा कमेटियों में फ़ाल हो। ये जो इन्होंने खुद एक स्पेस क्रिएट किया ना कि आपने चलती हुई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, आप छोड़ के चले गए। और मैं तो ये बहुत अच्छी बात आपने की सहर कामरान साहब, बहुत अच्छी बात की और इसको मैं भी इंडोर्स करूंगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि चाहे किसी का भी मामला हो, चाहे कोई भी हो, सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर इलाज होना है बानी पीटीआई का, तो उनका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की रोशनी में ही इलाज होना चाहिए। चूँकि प्रोग्राम में हमने आगे भी बढ़ना है और बड़ा अहम सानहा, बहुत ही अंधोनाक सानहा हुआ है कि सानहा पिम्स हुआ है, उसके हवाले से भी हमने गुफ्तगू करनी है। 3 दिन गुजर गए हैं नाज़रीन, लेकिन अब तक मालूम नहीं हो सका है कि नर्सरी में आग कैसे लगी थी, मासूम फूल जैसे बच्चे शहीद हो गए, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी, 48 घंटे में उसको रिपोर्ट पेश करना थी, वो रिपोर्ट भी अभी तक पेश नहीं हुई है।